हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एच दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आरबीसी को देखा था, है ना। हम ब्लड जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आरबीसी दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते थे? इरिथ्रोसाइट्स, और सॉरी आरबीसी को हम बोलते थे इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स, इसका दूसरा नाम होता है। नंबर कितने होते हैं इनके टोटल? 5000 टू 10,000 इन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितने नंबर होते हैं इनके? 5000 से 10,000 तक हो सकते हैं। डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जबकि आरबीसी में था प्रेजेंट, तो इसलिए उसका कलर कैसा था? रेड कलर था। बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी में नहीं था, सिर्फ कैमल के आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इसका कलरलेस होगी। लार्जर इन साइज देन आरबीसी, और आरबीसी से बड़ी होती है। ठीक है, तो थोड़े से इसके करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने डाल दिए। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है फ्यू आवर टू फ्यू डेज। सब अलग अलग टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी, तो हर एक के अलग अलग लाइफ स्पैन है इनका, फ्यू आवर्स से लेके फ्यू डेज तक होती है। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट फॉर ईयर्स, तो इनका लाइफ स्पैन है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का, वो ईयर्स तक भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन क्या है इनका। तो फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, सो इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है हमारा द किल पैथोजेंस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर इनटू द बॉडी। तो बॉडी में एंटर करने वाले कोई भी माइक्रोब है, पैथोजन है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो एज एंटीजन काम करते हैं हमारी बॉडी में, बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन भी बोलते हैं, तो एंटीजन को ये किल करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि आपने जो वैक्सीन फॉर्मेशन होती है, वैक्सीन किस तरीके से काम करते हैं, वो भी एंटीबॉडीज़ ही बनाती है हमारी बॉडी में किसी एंटीजन के, तो वो काम इनका नेचुरली डब्ल्यूबीसी करती है, जो हमारी बॉडी में नेचुरल जो एंटीबॉडीज़ बनती है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं आगे डब्ल्यूबीसी के कुछ एक टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब अब्सेंट अब्सेंट होता है। ठीक है, इनके टाइप की बात करें, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड एसिनोफिल, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एसिड बेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिनोफिल इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, ये बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक और ये न्यूट्रल होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में होती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है भाई, ओके। अब ग्रेनुलोसाइट्स को आप डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, इनके अलग अलग टाइप्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? दे हैव ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव न्यूक्लियस विच कंटेन 2 और मोर लोब्स, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक तो सभी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आरबीसी से कैसे डिफर करता है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। अब ग्रेनुलोसाइट की हम बात करें, इसके अंदर 2 या ज़्यादा से लोब वाले न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले हमने डाला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मॉर्फ मतलब कि अलग अलग शेप में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी के बेसिस पे है। पॉली मतलब बहुत सारी फॉर्म, मॉर्फ मतलब फॉर्म। ग्रेनुल्स की बात करें तो ग्रेनुल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सभी ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो गए, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। इसके अंदर लोब जो होता है न्यूक्लियस, वो 2 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, 5 लोब है ना, तो 2 to 5 लोब्स हो सकते हैं न्यूट्रोफिल में। स्टेनिंग इनकी नॉर्मल डाई से की जाती है। 60 to 70% ऑफ टोटल आरबीसी, तो जितनी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है उसमें से 60 to 70% क्या प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी हुई? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो हमारी न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, कुछ एक पॉइंट ऊपर रह गए थे, ये देखो कहाँ फॉर्म होती है? सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन मैरो। ठीक है, आपने देखा होगा कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी भी फॉर्म हो रही थी, लेकिन वो कहाँ फॉर्म होती है? एट द टिप ऑफ द बोन। लेकिन ये कहाँ फॉर्म होती है? सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर। एक टर्म हमारी ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपिनिया किन्हें बोलते हैं हम? लो अगर इनका काउंट हो तो। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड में कम हो जाए इनके नॉर्मल काउंट से, तो उसे उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपिनिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें तो इसका जो सेकंड पार्ट है, न्यूट्रोफिल के बाद आ गया हमारा बेसोफिल। बेसोफिल यानी कि ग्रेनुलोसाइट के पार्ट पढ़ रहे हैं, तो एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल तीनों के अंदर ही ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टेनिंग ब्लू प्लस बेसिक डाई, 2 प्रकार की डाई कर सकते हैं, ब्लू डाई कर सकते हैं, बेसिक डाई कर सकते हैं। न्यूक्लियस इसका कैसा हुआ? किडनी शेप, ये देखो किडनी शेप। ठीक है, ये इट कंटेन्स हिपेरिन एंड हिस्टामिन, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हिस्टामिन एंड हिपेरिन प्रेजेंट होता है। ये एलर्जिक जब भी रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या होता है? रिलीज करते हैं, रिलीज आउट होते हैं, और वो तभी हमें जो है उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं एलर्जी के। ठीक है, ये रेंज क्या होती है? 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूसी, यानी कि बहुत कम है उसके कंपेरिजन में। तो 60 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल, तो इसकी रेंज तो बहुत कम है, 0.5 to 1%। ये आपका किडनी शेप न्यूक्लियस होगा।
उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट एसिडोफिल। ये क्या कह रहा है, लार्जर देन न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल से बड़ी होती हैं, साइज़ में बड़ी होती है। मोस्ट अबंडेंट अभी भी न्यूट्रोफिल ही हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही बॉडी में अमाउंट उनका प्रेजेंट होता है। लेकिन लार्जर कौन सी होती हैं साइज़ में, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि सबसे लार्जर कौन सी है न्यूट्रोफिल से बड़ी है, एसिडोफिल। और सबसे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल, सॉरी लार्जर कौन है, एसिडोफिल। और अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट कौन सी, वो न्यूट्रोफिल होते हैं। ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली इसमें। स्टेनिंग कैसी होगी, एसिड स्टेन होगा इसके अंदर। न्यूक्लियस बाइलोब होता है 1 2, ठीक है, दोनों के दोनों किससे जुड़े होते हैं, थिन थ्रेड ऑफ क्रोमोजोम, इनके बीच में क्रोमोजोम का थिन थ्रेड होता है दोनों लोगों के बीच में। रेंज 2 to 4% ऑफ टोटल डब्ल्यूसी, ठीक है भाई, 2 to 4%, 0.5 to 1%, और वो 60 to 70%। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अब ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट बता दी, ए ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुल्स इनके अंदर एब्सेंट हो गए, ये तो अंडरस्टूड है। न्यूक्लियस कैसा होगा, सिंगल विदाउट लोब, इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा और बिना लोब के होगा, इसमें कोई लोब नहीं होगा। जिसमें उसमें था ना, किसी में 2 लोब थे, किसी में 5 लोब थे ना, फर्स्ट पॉलीमॉर्फ था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, कफ बहुत ज़्यादा है, तो बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज़ आप कॉप अप करो इस चीज़ के साथ। अच्छा, अब ए ग्रेनुलोसाइट पढ़ रहे थे, ग्रेनुल्स इनके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये ए ग्रेनुलोसाइट है। न्यूक्लियस कैसा हुआ, सिंगल विदाउट लोब, लोब प्रेजेंट इनके अंदर नहीं होगा, सिंगल होगा। 2 टाइप मैंने बताया था आपको, पहला क्या है लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या था मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितनी होती है, 20 to 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है भाई। न्यूक्लियस इनका राउंड होगा, इंडेंटेड होगा, इंडेंटेड मतलब कि जो ऐसे झुका हो रहा है एक तरफ, है ना, वैसे तो बीच में होता है न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द केस में साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसमें एक तरफ होगा, इसे हम बोलेंगे इंडेंटेड, ठीक है। स्काई ब्लू रिम, और इसके अंदर ये जो इसकी रिम प्रेजेंट होती है स्काई ब्लू कलर की होती है, ये वाली रिम, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म। ग्रेनुल्स इसमें प्रेजेंट नहीं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, ऑब्वियसली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे लिम्फोसाइट, या लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे लिम्फोसाइट्स को हम। फंक्शन क्या होते हैं इनके, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है इनका। बी डेवलप इन प्लाज्मा, टी अटैक इन्वेडिंग वायरस, ठीक है। बी कहाँ पे, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं प्लाज्मा में डेवलप होती है, और टी क्या करती हैं, इन्वेडिंग वायरस को अटैक करती हैं। अटैक कौन करती है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट अटैक नहीं करती, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है, ठीक है। नेचुरल किलर बोलते हैं इनको, यानी कि अलग से वैक्सीन देके इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लिम्फोसाइट को अंदर ही बॉडी में अपने आप बनती है हमारी, ठीक है। कहाँ फॉर्म होती है लिम्फोसाइट, ग्रो इन थाइमस, थाइमस के अंदर। थाइमस क्या होता है पता है ना आपको, ग्लैंड होती है, लंग्स के बीच में सिचुएटेड होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, ये डिजनरेट करती रहती है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। ग्रो इन थाइमस एंड लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में स्प्लीन में होता है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं आप लोग आपको पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कैपिलरीज होती हैं स्मॉल स्मॉल, बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी, इसने बना लिया लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल मिलकर क्या बनाएंगी, लिम्फेटिक डक्ट। तो जहाँ पे ये ज्वाइनिंग हो रही है, ये वाली जहाँ पे ऐसी ऐसी ज्वाइनिंग होती है, वहाँ पे क्या बन जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं, हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं हमारी ये। उसके बाद सेकंड है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट कितने होते हैं, 3 to 8%, ठीक है। तो आपने इतना पता चल गया आपको कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारी न्यूट्रोफिल है। सेकंड हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट है 20 to 25%, और सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल, जो कितनी थी हमारी 0.5 to 1%। तो ये 3 to 8% होती है। न्यूक्लियस इनका किडनी शेप होता है, ठीक है, इंडेंटेड नहीं होता है, एक तरफ नहीं होता है, ऐसे होता है। स्टेन इसका ब्लू ग्रे है, जिसको हम राइट स्टेन का भी नाम हम इसे यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ब्लू ग्रे कलर का होता है, राइट स्टेन्स को हम नाम दे सकते हैं मोनोसाइट में। फंक्शन क्या है, फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटिक फंक्शन है, यानी कि सेल्स को किल करती है बाय इनगल्फिंग देम। जो भी बाहर से कोई भी ऐसा पैथोजेनिक सेल है या कोई भी बाहर से एंटीजन है, तो उसको ये इनगल्फ करती है अपने अंदर, ठीक है। तो इसका फैगोसाइटिक होता है, ठीक है। ल्यूकोपीनिया कब होगा, जब आपकी बॉडी में आरबीसी का जो है नंबर, सॉरी डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। अच्छा, क्या हो अगर ज़्यादा हो, आप लोग बहुत से लोग जो है इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कराते हैं ना, उसमें आप देखते हैं, जो आप टोटल ब्लड काउंट कराते हो उसमें क्या देखते हो, आरबीसी, प्लेटलेट, इनका सबका नंबर देखते हो। आपको पता है प्लेटलेट अगर कम है तो डेंगू के कारण शिकायत हो सकती है आपको। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हम क्या देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी हम देखते हैं अगर उनका नंबर ज़्यादा हो तो डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन्फेक्शन है, ठीक है। मतलब अब ये समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया, देखो इन्फेक्शन कैसे हो अगर ज़्यादा है तो, देखो जब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन बाहर से एंटर किया, ठीक है, एंटीजन बॉडी आपकी बॉडी में एंटर किया, तो इसे किल करने के लिए अंदर एंटीबॉडी बनेंगे, ठीक है। तो एंटीजन को किल करने की जितना नेचुरल हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, उससे ज़्यादा नंबर उनका बढ़ जाएगा ना इसे किल करने के लिए। तो जो आप टेस्ट कराओगे और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी एंटीजन ने इन्वेड किया आपको, इन्वेड किया तो आपको इन्फेक्शन है, तभी आपके अंदर सिम्टम्स आए हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी इन्फेक्शन में जो है डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। ये था हमारा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। जो ये मैं आपको करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं कराया, मैं ये रिवीजन पर्पज से आपके लिए करा रहा हूँ, सिंपल नोट्स की फॉर्म है ताकि आप एग्जाम अटैम्प्ट कर सको, ठीक है।
किसी भी डाउट के लिए या किसी भी सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। टिल देन प्लीज़ वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स so that my channel can grow. Thank you so much.